क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। प्रभु भगवान इन सब का उत्तर देते हैं। फिर शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हमें सदैव कृष्ण रूप में भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। फिर प्रभु ने बोला, हम जो भी कार्य करें कृष्ण को समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को भगवान में स्थिर करके करें तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं, वे प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष हैं, वे सूर्य की भांति तेजवान हैं। फिर भगवान ने बताया कि किस तरह योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने बताया कि प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को किस तरह से योग में स्थापित कर सकता है। फिर भगवान ने बताया कि निरंतर मेरा स्मरण करने वालों के लिए मैं सुलभ हूं। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भी इस अनित्य जगत में वापस नहीं लौटते। मेरे धाम को प्राप्त करने वाले का कभी जन्म नहीं होता। फिर इसमें बताया गया है कि 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही सब उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त परम धाम है जिससे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। फिर भगवान ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बताया है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है वह उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करता है और वापस पृथ्वी पर नहीं आता। और जो कृष्ण पक्ष में दिवंगत होता है चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। एक अच्छा भक्त इन दोनों मार्गों से मोहग्रस्त नहीं होता और सदैव भक्ति में लगा रहता है। और इस प्रकार भक्ति मार्ग स्वीकार करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। रोमा माता जी, प्रभु जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कोर्स जी। कोर्स बनाइए प्रभु जी, तभी हो पाएगा शेयर। अरे अच्छा, कोहत बना था माता जी आपको? हाँ, मैंने डाला भी था मैसेज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोहोस्ट माता जी, पूनम माता जी हैं तो आप? हाँ हाँ, रोमा माता जी, आप चल स्टार्ट करिए माता जी। कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे प्रभु जी मैं उसको हाँ हाँ, फोकस बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल। आपने प्रभु जी स्टार्टिंग करी थी ईर्ष्या से। आपने बताया था कि ईर्ष्या बहुत बड़ा अवगुण है। हमें जो ईर्ष्या है वो हमारे सारे गुणों को ढक देती है। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। फिर आपने बताया था कि भगवान की भक्ति करना सबसे सरल काम है। और हमें हमें हमेशा जो हमारी आत्मा है उसे भगवान की भक्ति पे लगाया जाना चाहिए। और आपने टाइम की वैल्यू बताई थी। आपने बताया था कि जैसे कोई भी वृक्ष होता है उसका हम बीज बोते हैं तो वो एकदम ही मतलब वृक्ष नहीं हो जाता। तो हर चीज को टाइम लगता है। अगर हम आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे को उसका फल मिलने में भी बहुत टाइम लगेगा। और वैसे ही हम जो कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं उसके भी हमें फल मिलने में टाइम लगता है। तो फिर आपने बताया था कि जिसके अंदर श्रद्धा होती है भक्ति होती है उसे कभी कोई मुश्किलों का सामना मतलब उसके साथ भगवान होते हैं हमेशा। फिर आपने प्रथम कोटि द्वितीय कोटि और गुमराह होने वाले भक्तों के बारे में बताया था कि जो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के होते हैं उनकी पूर्ण श्रद्धा होती है तो वो कभी गुमराह नहीं होते हैं भक्ति से। फिर आपने बताया था गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु के बारे में। फिर आपने बताया था भगवान ही ऑपरेटर क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर हैं। फिर आपने बोला था कि चर अचर प्राणी के बारे में आपने बताया था कि भगवान आपने बोला था कि भगवान जो है जैसे हमारे घर में अगर कोई बच्चा होता है उसे हम फ्री छोड़ देते हैं तो वैसे ही भगवान ने हमें फ्री छोड़ रखा है। तो हम जैसे भी कर्म करें वो हमारी इच्छा पे निर्धारित होते हैं। और सारे जो काम होते हैं वो भगवान की अध्यक्षता पे ही होते हैं। तो भगवान कब कब आते हैं जब धर्म की हानि होती है और भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं वो और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। फिर आपने महात्मा के लक्षण के बारे में बताया था क्या लक्षण होते हैं। फिर आपने योग माया के बारे में बताया था और महामाया के बारे में बताया था कि योग माया जो होती है वो उसको हमें पकड़ना है और महामाया को हमें छोड़ना है। क्योंकि जो योग माया होती है वो हमें भगवान के पास ले जाती है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में वो होती है। फिर आपने बताया था कि
सत और असत के बारे में आपने बताया था कि जो सत है जो कभी जिसका नाश नहीं होता, जैसे कि हमारी आत्मा है, और असत जिसका नाश होता है, जैसे कि कोई भौतिक पदार्थ। फिर आपने रजोगुणी व्यक्ति के बारे में बताया था कि वो भौतिक जीवन में आनंद लेने वाले होते हैं और देवताओं को पूजते हैं, लेकिन जब तक उनके पुण्य कर्म उनके अकाउंट में रहते हैं तब तक वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो दुखालय में आ जाते हैं। फिर आपने बताया था कि भगवान जो है कुछ किसी से मतलब अमीर हो गरीब हो सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को सिर्फ प्रेमामयी भक्ति चाहिए, उन्हें पत्र पुष्प फल जल ये सब से ही भगवान खुश हो जाते हैं, उन्हें श्रद्धा भाव चाहिए। फिर आपने बताया था कि अ, कि हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 24 घंटे जप करते हैं, बट हम जो भी कर रहे हैं, खाते पीते सोते जागते, हमारे पास भगवान का स्मरण होना चाहिए। फिर आपने बताया था कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान का नित्य चिंतन करना चाहिए, भगवान की भावपूर्ण भक्ति करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए और उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो जो भगवान की भक्ति करता है उसका कभी आकस्मिक पतन नहीं होता, आपने बताया था। फिर आपने प्रेमामयी भक्ति के बारे में बताया था कि जो कि शुद्ध वैष्णव लोग करते हैं। फिर आपने मनसावाचक कर्म के बारे में बताया था कि MBW की माइंड बॉडी वर्ड से हमें भक्ति करनी चाहिए, और आपने बोला था कि भगवान की प्रेममयी सेवा को ही भक्ति करते हैं। फिर आपने कंक्लूजन में बताया था कि हमें गुरु से सीखना चाहिए जो कि श्री कृष्ण है, और शुद्ध भक्त के लिए परमेश्वर हमें शुद्ध भक्त बनकर परमेश्वर की साक्षात सेवा करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्तों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, और कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके हम चिंता रहित अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी वो दोनों माताओं जी ने बहुत अच्छा से बताया, तो सारे पॉइंट इसी बहाने सबको रिवीजन हो जाते हैं। हरी बोल। तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूप साग्रजातं सैगण रघुनाथान्तं सजीवं सावधेतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। श्री प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है, माता जी डिस्प्ले नहीं हुआ,
हाँ प्रभु जी, वो लाइट चली गई। नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी मैंने फोन से ज्वाइन किया है। आप उससे को सुना दीजिए हाँ मुझे। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हो सब। सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं। यस माता जी। तो आज हम लोग भगवान का ऐश्वर्य, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भगवान क्या है, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि विभूतियों को देखकर हम स्मरण कर सकते हैं कि जब हम लोग कभी जब कोई चीज जब पढ़ते हैं ना, तो इमेजिनेशन होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। कि कोई अगर हम जैसे कहते हैं मेडिटेशन, जरूरी नहीं मेडिटेशन आंख बंद करके किया जाए, आप खुली आंखों से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में हमें क्या करना है, जैसे हम एक आपको एक कहें कि आप जहाँ पे हो, अभी घर जाओगे, घर जाके आपने बेल दबाई, बेल दबा के घर का दरवाजा कौन खोल रहा है, घर पे गए, कहाँ बैठे आप जाके, आपको कोई लाके पानी दे रहा है। तो जो मैं आपको कमांड दे रहा हूँ वो आपको विजुलाइज हो रहा है खुली आंखों से, उसके लिए बंद आंखें नहीं करनी पड़ती। तो हमें खुली आंखों से भी मेडिटेशन करना है, यानी कि हमें हर चीज, आंख बंद करने से नींद बड़ी जल्दी आती, तो हमें आंख खोल के भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान का नाम जप करना है, कुछ नहीं, भगवान का नाम जो है हरे कृष्ण, ये मंत्र सामने रख के उस पे माला करनी है। ऐसे ध्यान को एकाग्र करना है। भगवान के जो ऐश्वर्य, जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी विभूतियों के बारे में याद करना है कि अच्छा ऐसे भगवान, तो हमारा ध्यान वहीं रहेगा, तो मन को पकड़ के वहां लेके आना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन मन अपने आप शरणागत हो जाएगा भगवान के, जो भी भागा भागा घूम रहा है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ दशमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणुहि मे परम वचः यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं। तो इसमें भगवान हर अध्याय में कुछ न कुछ श्रेष्ठता लाते जा रहे हैं कि उससे बढ़ के और अच्छा, उससे बढ़ के और अच्छा। तो अभी तक हम लोगों ने पीछे भगवान की शक्तियां देखी, है ना, भगवान कैसे कैसे अपने बारे में बता रहे थे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमें भक्ति करनी है। तो यहाँ पे अब भगवान का, भगवान है क्या, भगवान यानी कि जो 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं। तो 6 ऐश्वर्य वाले जो हैं उनको हम भगवान कहते हैं। कि संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग। अब आप इसमें जैसे कि हम लोग क्या भगवान के अंश हैं, तो ये ऐश्वर्य हम में भी हैं। कैसे हैं, गुणात्मक रूप में। जैसे आप देखो, किसी बहुत खूबसूरत व्यक्ति को देख लो, तो सोचो भगवान इससे भी बड़े खूबसूरत है। किसी बहुत धनाढ़ व्यक्ति को देख लो, तो भगवान उससे भी कहीं धनाढ़ है। किसी और ज्ञानी पुरुष को देख लो, तो भगवान उससे भी कहीं ज्यादा ज्ञानी है ना। तो इस तरीके से किसी त्यागी व्यक्ति को देखो, तो भगवान उससे भी ज्यादा त्याग कर देते हैं। तो हमें क्या है, हम मात्रात्मक रूप से भगवान से भिन्न हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से भगवान से समान है। तो जैसे एक समुद्र से एक हम बूंद लेते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं, तो गुणात्मक रूप में समुद्र के समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप में अलग है। तो वैसे हम लोग भी गुणात्मक समान है, लेकिन मात्रात्मक अलग है। नेक्स्ट माता जी, इसको पढ़ जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़वाता हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान को, है ना, कि भगवान को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखो, मुझे जानो। तो अर्जुन को सुना रहे ना, तो भगवान अपने बारे में खुद बता रहे हैं। तो भगवान को हम 2 तरह से जान सकते हैं, 3 तरह से। एक तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, दूसरा क्या है, भक्तों का संग, जो भक्त लोग बताते हैं भगवान के बारे में, और तीसरा जो हम लोग भगवत गीता के माध्यम से जो भगवान बता रहे हैं। मतलब 2 तरह को भगवान खुद बता रहे हैं, गीता के माध्यम से हम लोग पढ़ के भगवान के बारे में जानते हैं, और भक्तों के संग में रह के ये सब जान सकते हैं भगवान है क्या। तो हमेशा भगवान कहते हैं
कि देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण, कोई नहीं जानता है। तो कि सबके कारण का कारण भगवान ही है। तो यहाँ पे बड़े से बड़े देवता, जैसे कि एक कहानी ब्रह्मा जी की देखी होगी आपने, कि ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वालों को चुरा लिया था। तो मतलब ये देवता, मतलब ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए भगवान को, कि वो उनके ताकत को, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि यार ये छोटा सा बालक इतना बड़ा शक्तिशाली है कि इतने बड़े बड़े राक्षसों को गिरा देता है। तो उनको टेस्ट करने चले गए। तो ब्रह्मा जैसे देवता लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम लोग तो मूढ़ हैं। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो मुझे अजन्मा अनाद यानी कि नो बिगिनिंग नो एंड, है ना, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी जो भगवान को सब कुछ मान बैठा है, सब कुछ भगवान को ही समर्पण कर बैठा है, यानी डिटैच हो चुका है भौतिक दुनिया से, वही भगवान को जान सकता है, वही पता लगा सकता है। और वो है कौन? भक्त। तो भक्त्या माँ भी जाने आती या वन्य तत्वता है, भक्त ही भगवान को जान सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट माता जी। जी। हरे कृष्णा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। हरे कृष्ण। हरे जी माता जी। भावार्थ। बुद्धि, भाव। ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह तथा दुख, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। हरे कृष्ण। भगवान ने लगभग यहाँ पे 21 गुण बताए हैं, कि जो जीवों में उत्पन्न गुण हैं वो भगवान ने कहा मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। जैसे पहले बुद्धि, बुद्धि कहाँ से आती है? भगवान ने दी है। ज्ञान कौन देता है? भगवान देता है। संशय रहित रहना, संशय नहीं करना है, भगवान ने दिया। तथा मोह से मुक्ति, और क्षमा भाव यानी फॉरगेटफुलनेस, किसी को क्षमा कर देना, क्षमा भी अभ्यास से आता है। सत्यता, इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह, सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश। तो ये सारे जितने विविध गुण हैं, ये सब भगवान ने दिए हैं। तो भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, लेकिन हम लोग सब गुणों में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो भगवान को गुणातीत कहा गया, गुण तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। और बुद्धि का अक्षर है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, तथा ज्ञान यानी प्रकाश, यानी कि हमें, गुरु का क्या मतलब होता है? कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गुरु यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है। तो ज्ञान क्या है? एक प्रकाश है, कि हमें ज्ञान के, हम अंधकार रूपी यानी अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं, तो हमें प्रकाश यानी कि उजाले में ज्ञान की तरफ कौन ले जाएगा? गुरु ले जाएंगे। तो और वही बताएंगे कि आत्मा और पदार्थ में अंतर क्या है। तो जो हम लोग सेकंड अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, कि सहिष्णु को चाहिए कि दूसरे को छोटे छोटे अपराध के लिए क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा एक ऐसा गुण है कि अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं ना, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो कभी भी आप अगर बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, सबसे पहले अपनी चीज़ों को देखो कि हमने सबसे क्षमा मान लेनी, भाई हमसे कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो एक क्षमा मान के आपने उससे अपना बुराइयां और वो जो उसके अंदर मन मुटाव रहा होगा उसको दूर किया। और दूसरा, आप सबको क्षमा कर दो, किसी के प्रति रखा के नहीं बैठो कि अच्छा देखेंगे बेटा तुमको मौका आने पे। तो क्षमा करो और क्षमा मांगो। तो दो चीजें इतनी सरल हैं कि इससे आप एकदम कितना बड़ा से बड़ा डिप्रेशन से बाहर निकल आओगे। तो क्षमा करना सीखिए और क्षमा मांगना सीखिए। तो वही बोलो जो सबको सत्य बोलो, यानी कि इतना भी अधिक सत्य ना बोलो कि हम तो सत्य बोलेंगे, अब तुम्हें बुरी लगती तो लगे। तो इतना भी सत्य ना बोलो कि सामने वाले को ठेस लगे। तो सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। तो ऐसा भी ना बोलो कि तुम तो सत्य बोल रहे हो और सामने वाला बेचारा छलनी हो गया। तो इस तरीके से हमेशा ये ध्यान रखो। तो ये काफी लंबा तात्पर्य है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा।
बहुत अच्छा प्रपात जी ने दिया है, क्योंकि यहाँ पे समय कम होता है, तो काफी बहुत अच्छा से 2-3 पेज का तात्पर्य दिया गया है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाज्मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषिगण होते हैं, है ना। उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि यानी 4 कुमार हैं, और सारे मनु यानी 14 मनु हैं। तो ये टोटल मिला के 7, 4 और 14, 25। तो मनु क्या है, मानव जाति के पूर्वज हैं। सब मेरे मन से उत्पन्न है, तो ये मन से उत्पन्न है। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो अवतरित यानी कि ऊपर से नीचे उतरना, ये अवतरित कहलाते हैं। तो ये सब क्या है, भगवान सबके स्रोत हैं। तो इनके जो मूल हैं, बीज हैं, भगवान ही हैं। तो नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्प विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरि हरे कृष्ण। बोल। तो भगवान के ऐश्वर्य कितने अनंत हैं, काउंटलेस हैं। तो अनंत ऐश्वर्य है भगवान के। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में, कोई अन्य नहीं, उनके सिवा कोई अन्य नहीं, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो जो भगवान के ऐश्वर्यों को जान जाता है, वो तुरंत भक्ति में लग जाता है। हरि बोल। तो हम लोग भी भक्ति में लग गए ना। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, होते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो ये चतुश्लोकी गीता है। 8 से लेके 11 श्लोक जो है, इनको कहा गया है चतुश्लोकी गीता, यानी कि गीता का सार है पूरा। तो ये चारों श्लोक लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग भगवान से कैसे हमारा संबंध है, अविदेय क्या है, और प्रयोजन यानी गोल क्या है, ये इन चारों श्लोक में बताया गया है कि हमारा संबंध क्या है, अविदेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इसके बारे में भगवान का बताया गया है। तो ये गीता का सार भी कहलाता है। अहम सर्वस्व प्रभु, यानी मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी कि निकलती है। और जो बुद्धिमान ये भली भांति जान लेता हो मेरी प्रेमा भक्ति, तो प्रेम पूर्वक भक्ति करना, प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा होते है। तो ये क्या हुआ, हमारा भगवान से संबंध हो गया। प्रेम पूर्वक भगवान की शरण में जाना, तो यानी प्रेम पूर्वक ही संबंध हो गया हमारा। तो भगवान का स्वरूप भगवान अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही हैं। तो सब कृष्णम तो भगवान से है। और इसमें और भी बढ़िया सी चीजें दी हैं कि वेदों का कथन है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण श्री भगवान नारायण हैं। तो मतलब कई जगह दिया है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद में भी कहा गया कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। यानी कि शिव जी के बारे में कहा गया, जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों से कहा कि जाओ भाई सृष्टि का निर्माण करो जाके, तो उन्होंने कहा ना भैया, ये तो हम माया में नहीं पड़ेंगे, हम तो चले जंगल। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी नींद थोड़ी सी गर्म हुई, उनको गुस्सा आई, तो उनको उनसे रुद्र, उनकी भ्रकुटी से रुद्र यानी शिव जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा तथा शिव सृष्टा भगवान की ही पूजा, जो अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा यानी भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, यानी कि भगवान कृष्ण की ही पूजा करिए। तो भगवान ने जितने प्रजापति हैं, महाजन हैं, सबको भगवान ने ही, तो सबके जड़ मूल भगवान है। हरे कृष्ण होता है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मदत् प्राणा बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च मातिथ्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कितना बढ़िया। मत चिंता यानी कि मेरे में रमे हुए, मन में रमे हुए। मद प्राणा बोधयंस परस्परा। तो जो भी भक्त होते हैं ना, वो कभी फिजूल की बातें नहीं करते, कि जब भी भक्त मिलेगा तो एक दूसरे से भगवान की बातें करेगा, है ना। इतना बढ़िया कि बोधयंस परम्परा। तो भक्तों के कार्यकलापों के बारे में बताते हैं और एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ददाति प्रतिगृहाति यानी कि देते भी हैं और लेते भी हैं। तो एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, आपस में भगवान की बातें सुनते हैं, भगवान की बातें बताते हैं। तो ये हमारा अभिदेय हुआ, इसको हम अभिदेय कहेंगे। तो और इसमें जब हम श्रद्धा भाव आ जाता है, फिर वही जो आ, क्या नाम है, भक्ति की श्रेणी है, श्रद्धा, साधु संग, गुरु के सानिध्य में रह के नौधा भक्ति करते हैं, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति निष्ठा भाव ईश्वर प्रेम प्रेमा भक्ति तक हम लोग पहुंचते हैं। तो जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। भगवान भी उनको छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे याद करता मैं उसको याद करता हूँ। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण दिए गए हैं कि भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निगम निगम निमग्न रहती हैं और भी अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते आनंदानुभव करते हैं। तो भगवान की हम लोग बातें करते हैं, इस समय हम लोग भगवान की बातें कर रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो भगवान की बातों में रस है, और बाकी बातों में इधर की बुराई उधर की प्रबलचा, उससे कुछ नहीं होता। अपने कान भी गंदे होते हैं और अपना खून भी जलता है, और कहीं फिर वो पूछी पुछोल हो गई कि तुमने कहा था, उन्होंने कहा था, और लेना एक न देना, तो पचड़े में पड़ जाओ। तो हमें प्रजल्पा में नहीं पड़ना है। जो भी बात करो, जो कृष्ण की जहां बात नहीं होती वहां से हट जाओ, नहीं बात करनी। प्रभुपाद जी भी, अगर उनसे कोई भी सवाल कहा जाता था अगर कृष्ण से रिलेटेड नहीं, तो उसका जवाब ही नहीं देते थे। आज हमें प्रभु जी ने बताया, जगदीश प्रभु जी ने हमको। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरे बोल। कृष्णा ये माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये शिल्पी सिंह माता जी पढ़ेंगी आगे के ये 10 श्लोक। ये जो है, इतना इतना मुझे अच्छा लगता है कि भगवान से हमें भक्ति नहीं मांगनी, है ना। साफ साफ भगवान ने लिख दिया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, यानी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यानी बुद्धि देते हैं, और जिससे वो मुझ तक आ सकता है। तो हम भगवान से क्या, भगवान हमको भक्ति दो। तो भक्ति उक्ति भगवान कहाँ से देंगे? भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम वो भक्ति कर सके। तो जब ब्रह्मा जी ने सब ये करा, ग्वालों को बछड़ों को चुराया, तो भगवान ने बाद में आवरण हटाया, तब उनको चतुर्भुज विष्णु के दर्शन हुए। फिर भगवान ने उनको बुद्धि दी, तो फिर उन्होंने देखा, अरे मैंने कितना गलत कर दिया। तो सतत प्रयास करते रहोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, और जिससे हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो हमें निरंतर उन्नत करने के लिए, चरम लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण ही है, एक ही लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य हमारा यही है। यानी गोल हमारा क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, इसको कहते हैं प्रयोजन। तो अभी हम लोगों ने 3 चीजें बताई आपको। पहला बताया था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है? भगवान को पाना, हमारा गोल। प्रयोजन का मतलब गोल, हमारा लक्ष्य। तो भक्त का लेवल सर्वोच्च है, तो भगवान ने हमेशा भक्त को सबसे ऊपर रखा है। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रभु जी किसको बताया? हरे कृष्णा माता जी, शिल्पा सिंह माता जी। माता जी अनम्यूट है शायद, देखता हूँ। देख लो, और कोई देख लो माता जी को, बाद में पढ़ लेंगे। आरती महेश्वरी माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर माता जी नहीं पढ़ रहे तो। जी, हरे कृष्णा।
तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि प्रकाशमान दीपक यानी कि गुरु बन जाते हैं। तो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो मतलब कि हमें क्या करना है कि भगवान के सततम कीर्तयंतुमान, हमें भगवान के सततम सेवा और भजन कीर्तन करते रहना है। तब भगवान हम पे विशेष कृपा करेंगे। तो इस पे आपने यहाँ पे परीक्षित महाराज ने क्या करा, 7 दिन भागवत सुनी, केवल श्रवण किया, सुना और कुछ नहीं किया, ना शास्त्रों को पढ़ा, ना बहुत ज्यादा तपस्या की, केवल सुन के भगवत धाम चले गए। कपिल मुनि जो थे, अपनी माँ देहूति को उन्होंने सुनाया, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन केवल सुनाया, ज्ञान दिया, और अंततः वो भगवत धाम गई। तो परीक्षा, तो इसमें जो है हमें क्या करना, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो जैसे श्लोक में बताया गया कि हमें बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान ना हो, भले ही ना हो, हम बहुत अष्टांग योग न जानते हो ना हो, लेकिन हमें सिंपल से भगवान के हृदय में बैठना है, भगवान के गुणगान करना है, ग्लोरिफिकेशन करना, तभी हम वहां तक पहुंच सकेंगे। तो मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो सबसे सरल उपाय है भक्ति। हरे कृष्ण मूर्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन। धन्यवाद। पर मेरी आवाज अभी आ रही है क्या? हाँ माता माता जी जी आ रही आपको है। लेंगे, इसके बाद ले लेंगे आपका नंबर, हाँ आप ठीक है, फिर ठीक पढ़ लो। है प्रभु, ठीक है ठीक प्रभु। माता, आ रही जब आप म्यूट थी आप, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ लोग जो कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर्स्वरूप है, तो यहाँ उनके सवाल का जवाब है कि भगवान निराकार नहीं है। यहाँ स्वयं बताते हैं ना कि आप ही परम ब्रह्म, अर्जुन ने कहा ना कि आप ही परम ब्रह्म, आप ही परम धाम हो, आप ही परम शाश्वत हो। तो अहम सर्वस्व प्रभु, मतलब तो ये चीजें भगवान, मतलब अर्जुन ने तो मान लिया कि भाई आप ही भगवान हो, तो हम लोग कब मानेंगे, है ना। तो हमें भी मानना है भगवान कृष्ण, हम तो भगवान स्वयं। जिस दिन हम लोग मान जाएंगे और उस दिन प्रेम से, श्रद्धा से भक्ति में लग जाएंगे, और जिस दिन हम भक्ति में लग जाएंगे, भगवान हमें अपने आंचल में उठा लेंगे, अपनी गोदी में ले लेंगे। तो अब भगत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य में स्वीकार कर रहा है। तो अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया। तो जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन, स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, ये दुखालय शाश्वत में दोबारा ना आना पाए, तो हमें भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं मिलती है। तो कृष्ण भगवान है, और मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। ये परम अस्तित्व है। तो भगवान ने स्वयं चौथे अध्याय में बोला था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है, और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। हरे कृष्ण। मत नेक्स्ट। जी हरे कृष्ण। सर्वमेतदितं मन्ये यन्यां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है, अर्जुन की तरह पूर्ण शरणागत होना है।
तो जब तक हम पूर्ण समर्पण 100% समर्थन नहीं करेंगे ना, तो भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं कि भगवान क्यों। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि भगवान बड़ी अपनी जो है बड़ी 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 बातें कर रहे हैं, अपनी बड़बक्की कर रहे हैं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान से पहले तो कोई था ही नहीं ना। आज अगर हम क्लास लेने आए तो जगदीश प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन किया कि भाई वो रूमा माता जी की जगह डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी हैं, क्लास लेंगे, तो हम हमारे बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो हमें जानते हैं। लेकिन अगर हमारे आगे पीछे कोई हो ही ना, तो हमें खुद बताना पड़ेगा ना, स्वयं बताना पड़ेगा। तो भगवान आदि अनंत हैं, तो उनके पहले कोई था ही नहीं, तो उनका इंट्रोडक्शन कौन देगा, उनके बारे में कौन जानेगा? तो उनको बताना ही पड़ेगा। दूसरा ये है, आपने मुझसे जो कुछ कहा मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। असुर मतलब ये अब हमें करना क्या है कि जब हम भगवान की सेवा भक्ति करेंगे, तब भगवान सीधे जब शरणागत हो जाएंगे, तब भगवान हमारे पर हाथ देंगे, आशीर्वाद रखेंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, परमानंद सुख की ओर सबसे अच्छा है माला ध्यान से जपना है। तो माला कितने लोगों ने स्टार्ट करी यहाँ पे, और कितनी कितनी माला हो रही है? जिन लोगों ने माला अभी नहीं स्टार्ट करी, वो क्या, वो भी लोग हैं कुछ ऐसे? माला बहुत जरूरी है, माला हमारे मन का मैल निकालेगा, है ना। और जब हम माला जपते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, 16 माला नेहा माता जी, हरे कृष्णा हरि बोल। तो जब हम लोग माला जपते हैं तो परमानंद सुख मिलता है। जब हमारी जिब्बिया ने, जैसे कि सांप उस पे उस पे नाग पे भगवान ने डांस किया था अपने पैरों से, जब उनके पैर पड़े उनके फन पे, कालिया नाग पे, तो उनके सब मुंह का जहर निकल गया। तो ऐसे ही जब हम लोग माला जपते हैं तो हमारी जिह्वा पे भगवान डांस करते हैं, तो हमारे अंदर जितना जहर है यानी कलमश है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। और फिर ऐसा स्वाद आता है ना कि वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए माला रसपान मतलब भगवान की माला हमें ध्यान से करनी है, मन लगा कर करो तो परमानंद सुख मिलेगा। इससे बड़ा सुख है नहीं। हरि बोल, प्रभु जी की जय हो, जगदीश प्रभु जी की किस माला। बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल, हरि हरि। नेक्स्ट माता जी। जी। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो हमें अंडरस्टैंडिंग अर्जुन के लेवल पे करनी है। तो अर्जुन ने कैसे समझा कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, है ना, पुरुषों में उत्तम, सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम। तो अर्जुन की तरह हमें अनुसरण करना चाहिए। पहला 5 तरह का बताया है पुरुषोत्तम, कहकर संबोधित किया कि इतने पर कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए उन्हें अर्जुन ने भूत भावन, दूसरा क्या है, भूत भावना भावन यानी सभी जीवों के उद्गम, है ना, सभी जीव वहां से निकले हैं। और तीसरा कहा है भूतेश यानी परम नियंता, कंट्रोलर, तो भगवान भूतेश कहा गया है। चौथा कहा गया देव देव यानी सभी देवों के स्वामी, देवों के देव, तो सभी देवताओं का पूज्य देव कहा गया है कि देवता लोग भी जिनकी पूजा करते हैं। और फिर क्या है, जगतपति पांचवा, यानी इस जगत के पति हैं, तो जगतपति कहा गया। इस प्रकार अर्जुन के अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य स्थापना इस श्लोक में हुई है। तो हमें क्या चाहिए, कृष्ण को यथायूप समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो जैसे अर्जुन ने समझा वैसे हमें भी समझना है। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भूभिः लोकान् व्याप्त तिष्ठसि। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अभी आपने, हम लोगों ने देखा ना कि अर्जुन ने मान लिया कि आप ही परम ईश्वर हो, परम भगवान हो, परम कृष्ण हो, सब कुछ मान लिया है। लेकिन फिर उनके ऐश्वर्य के बारे में क्यों पूछ रहा है? तो इसमें इसलिए पूछ रहा है कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है कि हम जैसे बुद्ध जो बद्ध जीव हैं, मूढ़ हैं कि कल को भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान, कैसे भगवान है, कौन भगवान है।
तो अर्जुन हम लोगों के लिए कि कलयुग में बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कि आप जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। नेक्स्ट माता जी। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हरे कृष्ण। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण परम योगी, तो आपका चिंतन निरंतर है ना, पहला शब्द है किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। तो जो भी भक्त होता है ना, भगवान को बार बार सुनना चाहता है, भगवान को बार बार देखना चाहता है, भगवान के बारे में सुन के कभी थकता नहीं है, तो शुद्ध भक्ति पहचानते की क्वालिटी है कि कभी तृप्त नहीं होता है। तो कहा कि आपका निरंतर कैसे करूं, आपको कैसे जानूं, है ना, भगवान आपको कैसे जानूं। और एक मिनट, हेलो। तो जो स्कूल से बेटी का रिक्शे वाला था, तो उसमें हम लोग थे, हाँ, भगवान को निरंतर कि हम भक्त क्या चाहता है, भगवान को बार बार निरंतर सुनना चाहता है। आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो भगवान अपनी योग माया से आच्छादित यानी ढके रहते हैं, तो केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं, सबको भगवान दिखते भी नहीं है। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। जब तक वो अपना आवरण नहीं हटाएंगे तब तक हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान से प्रति चिंतित नहीं रहता, फिर सारी मानव जात के लिए ज्ञान के लिए भी तत्पर रहता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सन्यासी वैष्णव जन गोस्वामी लोग हैं इस्कॉन में कि उनको लीलाएं उनको भी दिखती हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे कर क्या रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य जयप्रताका स्वामी जी हैं, उनको भी कभी आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो भी विचलित रहते हैं, तो दूसरी दुनिया में रहते हैं। उनका शरीर जो है भौतिक नहीं रह गया, आध्यात्मिक है एकदम। उनको उनको आप कभी ध्यान से देखो, कभी मौका मिले तो आपको लगेगा कि ये इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये सिर्फ मतलब बहुत उच्च कोटि के गुरु लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो योग माया द्वारा शक्ति के स्वामी, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों से किस प्रकार प्रकट होते हैं। नेक्स्ट मतलब विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरि बोल। हरि बोल। तो हमें भी अर्जुन की तरह जिज्ञासु बननी है। तो जब जिज्ञासा आएगी ना कि और जानो, और भगवान के बारे में जानो, और सुनो भगवान के बारे में, तो जितना ही आप सुनोगे उतना ही आपको अमृत रस, अमृत पान मिलेगा। तो हमेशा क्या करना है, विस्तार से, यानी कि प्रभु जी और डिटेल में, और डिटेल में, मतलब बता रहे हैं और डिटेल में आंसर दो और एक्सप्लेन करो। तो जनार्दन कहा गया, जनार्दन का मतलब जन आर्दन यानी भक्तों के स्वामी हैं। तो जो भक्तों का स्वामी और असुरों का नाश करता है उसको जनार्दन बोलते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। शिल्पी सिंह माता जी अब आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतया प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ते अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान स्वयं आ गए अगला संभालने के लिए, खुद बताने के लिए कि मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव के रूपों में वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है,
इन्फिनाइट है, ही मतलब अनंत है। तो अभी हम लोगों ने 7वें अध्याय में भी देखा था, तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं सूर्य का रोशनी हूँ, सूर्य की ऊष्मा हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, जल का स्वाद हूँ, अभी सब लोग पढ़ चुके थे ना। तो वहां भी भगवान ने बताया था। अब यहाँ पे फिर से बताने जा रहे हैं कि विभूति शब्द यानी उनके ऐश्वर्यों का सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो अमर कोश में विभूति का अर्थ जो विलक्षण ऐश्वर्य, ये है। अब आगे बताएंगे भगवान। नेक्स्ट मतलब। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशि स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानि मन्त एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान ने बताना शुरू करा कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो यानी कि ममई वांसो जीवलोको, तो हर जीव के अंदर परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे बोल दिया हर जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। तो गुणाकेश का मतलब होता है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। तो निद्रा क्या है? अज्ञानता। तो जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से में सोए हुए हैं, उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। तो हम लोग निद्रा से जाग चुके हैं और भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा। तो यहाँ पे भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा का, कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। तो जब तक भगवान, भौतिक और आध्यात्मिक का रचयिता स्वयं भगवान ही है। तो कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु में हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारावण में शयन करते हैं, अतः भगवान भी इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। भगवान ही हैं क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और जनरेटर। नेक्स्ट माता जी। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिर्दिशामि रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं तो आदित्य जी हाँ, बताइए। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा ना कि आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूरज, सबसे सूरज से ज्यादा तेजवान कौन है? मरुतों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो आदित्य 12 हैं, है ना, जिसमें कृष्ण प्रधान है। तो जितनी भी जो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है, वायु अधिष्ठाता जो मरीच क्या है, वायु अधिष्ठाता है। तो वही क्या कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। तो नक्षत्रों में रात के समय चंद्रमा सर्व, जो रात में चंद्रमा चमकता है, तो सर्व प्रमुख नक्षत्र है, वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो सब जितने भी हैं सब कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने देवी देवता हैं। तो सूर्य एक, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। तो इस तरीके से जो भी सब कुछ है कृष्ण से ही है। नेक्स्ट माता जी। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानमस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सब सब वेदों में सबसे बड़ा योग सामवेद होता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। और राजाओं में सबसे बड़ा इंद्र होता है, भगवान कहते हैं मैं हूँ स्वर्ग का राजा जो होता है। इंद्रियों में सबसे चंचल मन होता है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। और जीवनी शक्ति, यानी जीवनी शक्ति क्या होती है? वाइटल फोर्स। तो जिसकी वजह से हम चलते हैं, अगर हमारी वाइटल फोर्स वीक हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारी वाइटल फोर्स को हमें जगाना होता है, तो जिसको हम इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। तो वो भगवान कहते हैं स्वयं मैं हूँ। तो समस्त इंद्रियों का जो कंट्रोलर मन है, और भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, यानी वो कृष्ण है। पदार्थ तथा जीव में ये अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, और ये चेतना परम तथा शाश्वत है। तो चेतना वही वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। जैसे ही चेतना निकलती है, डेड बॉडी। ठीक है,
आदमी मृत, जहाँ वाइटल फोर्स गया, जैसे लाइट मेन स्विच ऑफ कर दो तो टीवी पंखा फ्रिज कुछ भी चलाओ, नहीं चलेगा ना, क्योंकि एनर्जी वहाँ, लाइट वहां से कट कर दी गई। तो वैसे ही जहाँ चेतना भगवान ने यहाँ से खत्म की, डेड। नेक्स्ट माता जी। रुद्राणां शङ्कराच्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरी नामहम्। संगम है। मैं वो प्रभु घूमे की आवाज आ रही है। तो ठंडी है सब बात, सब घूमे फिर शाम को आरती होता। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 12 भगवान ने बताया कि समस्त रुद्रों में शिव हूं, यानी 11 रुद्र हैं जिसमें शंकर शिव प्रमुख हैं। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर जो थे, कुबेर खजाना, तो कुबेर हूँ। और वसुओं में अग्नि हूँ। तो जो, और समस्त पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत मेरु पर्वत होता है। जब वो क्या नाम, राक्षसों और देवताओं के बीच में घर्षण हुआ था ना, तो मेरु पर्वत को समुद्र में रखा गया था। तो जो नाग को बीच में रस्सी बना के मंथन किया गया था, वो मेरु पर्वत है। नेक्स्ट माता जी। पुर- पुरोधिसामि च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति, यानी जो गुरु होता है, सबसे बड़ा होता है। इनके शिष्य कौन है? मैत्रेय मुनि है। बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय मुनि हैं। और मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र हैं, है ना। और समस्त जलाशय में समुद्र है। समुद्र, उसकी कोई था ही नहीं होती, इन्फिनाइट, अनंत होते हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है। नेक्स्ट माता जी। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावरानां हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो सबसे शक्तिशाली मुनि थे वो भृगु मुनि थे। तो भृगु मुनि मतलब इतने शक्तिशाली कि वो विष्णु जी के यहाँ चले गए और वहां जाके विष्णु जी के सीने पे लात मारी। और फिर भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? तो इतने महान है भृगु मुनि। तो भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है। समस्त दिव्यों में ध्वनि, सबसे बड़ी ध्वनि क्या है? ओंकार, ओम। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो हमें सिर्फ मंत्र का जाप करना है, तो सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। तो हमें निरंतर भगवान का, उनका जाप करना है। नेक्स्ट बताइए। अश्वस्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदा गन्धर्व गन्धर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं समस्त वृक्षों में, अश्वत्थ वृक्ष क्या है? बरगद का जो है ना, वट। और देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ। तो गंधर्व कौन होते हैं? जो गायक होते हैं, है ना, सर्वश्रेष्ठ गायक जो होते हैं गंधर्व कहलाते हैं। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि क्या थे? कि सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि थे। तो स्वयं कृष्ण ही थे कपिल मुनि, वो कहा गया था। ये कृष्ण के अवतारी माने जाते थे। नेक्स्ट माता जी। उच्छे श्वासं श्वानां विद्धि माममितो द्विभवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं मुझे उच्च श्वास जानो,
जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हरे कृष्ण। तो मंथन में जो घोड़ा निकला था उसको उच्च श्रवा कहा गया, और एरावत हाथी थे, है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट माता जी। आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरि हरे। वो, तो यहाँ पे हथियारों में वज्र, वज्र क्या, सबसे शक्तिशाली जो हथियार होता है उसको वज्र कहते हैं। तो गायों में सुरभि जो हमेशा दूध दे सकती है, और देवताओं कामदेव तथा, तो कंदर्प काम वासना है जिसके अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं, और अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है। तो वो भी कृष्ण का प्रतिनिधि है, समझ लीजिए, हर चीज जो है भगवान ने। नेक्स्ट बात है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पृतनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान हर एक चीज को बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो हम ही हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यमलोक ले जाया जाता है ना, तो पृथ्वी लोक के निकटवर्ती यमलोक है। यहाँ यम उन्हें तरह तरह का दंड देने का व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट बताइए। मृत्युराज यम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। थैंक यू अब प्रभु। जोशी माता जी पढ़ेंगी, रूमा जोशी माता जी। हरे कृष्णा। प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगणानां च मृगेद्रोहं वैनतेयस्य पक्षिणां। दैत्यों में जो भक्त राज प्रहलाद है, दमन करने वालों में काल है, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे देखो, दिति और अदिति, जो दिति के पुत्र होते थे वो दैत्य थे, और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते थे। लेकिन दैत्य पुत्र में एक पुत्र ऐसे भी थे जो उनको प्रहलाद महाराज कहा जाता है। तो उन दैत्य में भी जो प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्र में थे, तो भगवान के प्रतिनिधि वही कहते हैं, वो भी मेरे, वो प्रतिनिधि कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो उनके अंदर दैवी गुण थी, भक्ति थी उनके अंदर, बचपन से ही परम भक्त थे। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। पवनः पवतामस्मि रामः सशस्त्रभूतामहम् ईशा जषाणां मकर चास्मि श्रोतसामस्मि जहावी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो समस्त पवित्र करने वाले वायु, शास्त्रधारियों में तो राम देखो हमेशा धनुष बाण लिए चलते रहते थे ना। मछलियों में मगर, नदियों में गंगा। गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है। तो गंगा जैसे तुलसी पवित्र मानी जाती है ना, उसे गंगा को पवित्र मानते हैं। एक जाह्नवी तपस्या कर रहे थे, जब देख गंगा को लेके आ रहे थे भागीरथी, तो उनकी सब देखा कि वहाँ आश्रम आश्रम सब डूब गया। तो जाह्नवी जो मुनि थे, उन्होंने क्या करा, गंगा को पी लिया पूरा पूरा। अब भागीरथी परेशान हो गया, क्या रे, इतनी तपस्या करने के बाद तुम गंगा को लेके आए यहाँ पे, अब क्या करें। तो उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया, अपनी बात बताई। तो फिर जाह्नवी ने कहा कि अगर मुंह से निकालेंगे तो झूठन हो जाएगी। तो उन्होंने अपने कान से निकाला गंगा को, तो जिससे गंगा अपवित्र न हो पाए। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। सर्गाणां निरंचश्च मध्यम चैव हम अर्जुन आध्यात्म विद्यानां वादः प्रवताम ताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें बताया गया है ना कि जैसे कि अनेक ग्रंथ हैं, या चारों वेद, चार वेद हैं,
6 वेदांत हैं, वेदांत सूत्र 11 हैं लगभग, तर्क ग्रंथ तो 11 है ना, 12 13वां ग्रंथ, 14 पुराण, तो कुल लगभग 14 प्रकार के ग्रंथ। तो इस सब में भगवान कहते हैं कि विद्या या तर्क शक्ति का निर्णायक शक्ति मैं ही हूँ। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अयमे वाक्सस्य कालो धा धाताहम विक्षतो मुख। अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और रत्र रष्ट्राओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो काल स्वरूप कृष्ण ही है, और चतुर्मुख ब्रह्मा जो है सृजन कार्यालयों में, वो भगवान के प्रतीक ही हैं। तो ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान का। नेक्स्ट बताइए। मृत्यो सर्व सर्वहर हरश्चा अहम द्रवुदश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाकश्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्व भक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा, तो ये सारी चीजें, मेघा बुद्धि को कहते हैं, और धृति जो होती है मतलब दृढ़ निश्चय। ठीक है। और स्त्रियों में कीर्ति, मतलब ये जो स्त्री, स्त्री गुण है, वो जो स्त्री जो गुण है वो भगवान की विभूति है, वही कीर्ति बोला गया। तो और स्त्रियों के गुण में क्या होता है, क्षमा, है ना, सहन करना, तो ये सब चीजें हैं, लज्जा, तो ये सब गुण हैं। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। बृहत् साम तथा साम्रामम गायत्री छंदसाम अहम मासना मासनाम मार्ग शीर्षो अमृतानाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बताया ना कि देखो, सामवेद, गीता, बृहस्पति, छंदों में गायत्री, तो गायत्री मंत्र, गायत्री को छंद भी कहते हैं, गायत्री मंत्र जो होता है छंद ही होता है। और मार्गशीर्ष अगहन, है ना, तो अगहन में लोग क्या कहते हैं कि जो 2 बार नहाते हैं और 1 बार खाते हैं अगहन में। तो समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु मैं ही हूँ। तो सब कुछ भगवान ही है। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। भूतम चल चल यातस्मि तेजस्ते जस्मि नामहम जयोस्मि वय व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो छलियों, छलियों क्या है, जो मोहिनी रूप रखा उन्होंने, बामन रूप रखा है ना, तो छलियों यानी कि हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक सब सब भगवान छल लेते हैं जब हम, और हमारे उद्धार करते हैं भगवान। तो जुआ, तो पैसा समय गंवाना ही होता है ना जुआ में, होता तो नहीं ना, समय बलवान है, तो हमेशा को डोंट वेस्ट टाइम, तो समय को कहा ना बलवान, तो डोंट वेस्ट टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा कि इतना बल कहाँ से लाते हो, इतनी मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो आपको बल देता है वही मुझे भी बल देता है, तो सारे बलवानों का बल भगवान है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता। हरे कृष्णा। वृषिणी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजया मुनीनाम अप्रियम हम व्यासः कविनामुशना कवि। मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वृषणवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, तो अर्जुन की श्रेष्ठता कहाँ से आई थी, भगवान से आई थी। तो जो भी कुछ है, कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते सो उनके विस्तार हैं, तो वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं भगवान। तो वासुदेव के एकमात्र उद्गम है, भगवान के निकटतम अंशों को श्वास यानी व्यक्तिगत या स्वीकीय अंश कहते हैं, और
अन्य प्रकार के भी अंश है जो विभ्रांस यानी पृथकीकरण अंश कहलाते हैं। कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते, जहां भी और जो भी कुछ उनका होता है स्वरूप, वो सब उनका विस्तार होता है। नेक्स्ट माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, धन्यवाद माता जी। कल्पना माता जी आप पढ़िए अब नेक्स्ट, आगे लास्ट। धन्यवाद प्रभु। कल्पना माता जी, कल्पना गुप्ता माता जी, आप म्यूट हैं, बोल नहीं पाएंगे। म्यूट, पहले अनम्यूट हुई। नहीं पढ़ रहे। 5 श्लोक बच रहे थे, हैंड रेज कर रखा था तो मैंने सोचा आप दे दें उनको। चलो मैं पढ़ देता हूँ, कोई नहीं है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। दंडो दमयता अस्मि नीतरस्मि जिगास्ताम मौन चैवास्मि गुहानाम ज्ञान अवतार अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। तो भगवान यहाँ पे दंड, दंड मतलब जैसे कि कुंती महारानी थी, तो कुंती महारानी ने ये छिपाया कि कर्ण उनका बेटा है। तो जब युधिष्ठिर को जब वो फिर जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कुंती महारानी बहुत रोई। तो बाद में जब युधिष्ठिर को पता चला कि मतलब इतनी बड़ी बात छुपाई, अगर पहले बता देती कि मेरा भाई है तो मैं इसकी हत्या से मुझको बचा सकता था। तब से उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई स्त्री अपने अंदर कोई चीज छुपा ही नहीं सकती। इसलिए स्त्री को कहा गया ना कि उनको बात कोई बताओ ना, इधर से उधर हो जाएगी। तो ये युधिष्ठिर का श्राप है। और जितना हम ज्यादा बोलेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति कम होगी। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? मौन। तो मौन धारण करके सबसे महत्व है। अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है भक्ति में, तो हमें मौन रहना है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रभु जी, नेक्स्ट। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदेव अर्जुन, न तदस्ति विना यत् सामान्य भूतचराचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्व कारणम कारणम स्वयं भगवान बीज खुद ही बता रहे हैं। तो ऐसा चर यानी मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो चलायमान प्राणी है, जो अचल है, तो चर अचर, तो जो भगवान के बिना ऐसा कोई नहीं जो उनके बिना रह सके। नेक्स्ट प्रभु जी। न अंतम अस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परम तपः, एसम तदेशनं प्रोक्तो विभूत विस्ततो मया। हे परम तप, मेरी देवी विभूतों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो सब श्लोकों को भगवान ने यहाँ के कंक्लूड कर दिया एक में कि संकेत मात्र जितना भी बताया, ये सब संकेत मात्र, एक सिंबॉलिक है ना, कि यानी कि 0.0000% भी नहीं बताया। तो ट्रेलर दिया भगवान ने, पिक्चर तो भी बाकी है। नेक्स्ट प्रभु जी। यततम विभूतम अतसत्वम श्रीमतम श्रीमतम ऊर्जितम एव च वा, तदेवाच तदेवावगच्छम त्वमं तेजो अस संभव। तुम जान लो कि मेरा सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों से मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्णा। हरे बोल। स्फुलिंग क्या है? एक चिंगारी, जैसे आग जलती है ना, उसके चिंगारी चिट से बाहर निकलती है, तो उसको स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो जो भी वस्तु है, हमें क्या करना है? कृष्ण से जोड़ना है। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दो, उनसे जोड़ दो, तभी जो है हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है लास्ट प्रभु जी, लास्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु जी। जी प्रभु जी। अथवा बहुने तेनम की ज्ञातेन त अर्जुन, विष्टम इहम इदम कृत स्वकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में
व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ जो इस विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये जो अब ये अगले चैप्टर को कनेक्ट कर रहा है श्लोक। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। जब 11वां चैप्टर होगा ना, तो उसमें सारी चीजें इसको इसको आगे कनेक्ट कर दिए गए कि बद्ध जीव ऐश्वर्यों के प्रति, ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः भौतिक जगत में जो भी उस सभी में भगवान का अंश है उनको प्रतिनिधि या अंश मानते हैं। तो सब भगवान के अंश हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान अपने अंश से विस्तार से परमात्मा रूपी सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, है ना। तो अभी चतुर्श्लोकी गीता जो हम लोगों ने पढ़ी वही शुद्ध भक्ति की विधि है, जो हमने वो पढ़ा, वो बहुत अच्छी चीज है। तो हरि बोल। तो चैप्टर यहाँ पे एंड है। तो काफी चीजें हम लोगों ने देखी। चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को? हरे कृष्णा। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया लगा प्रभु जी। हरि बोल माता जी। तो किसी को कोई सुझाव देना है, कोई बात कहनी है, क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल्पी सिंह माता जी का आपका हाथ रेज हैंड है, वो पूछेंगी कुछ। पूछिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा क्या है ना कि अब की मेरा 3 दिन मिस हो गया, क्योंकि मेरी फ्राइडे जो है मंदिर में सेवा रहती है, और सैटरडे मेरा गीता अमृत का यहाँ मेरे सेंटर में यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो मंदिर से प्रभु जी आते हैं, तो इस वजह से मेरा 2 दिन ऐसे होता है, 2-3 दिन की मेरा मिस हो जाता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, वो कंटिन्यू होना चाहिए। जी माता जी। तो तो रिकॉर्डिंग है ना माता जी, और जो मैंगलोर की साइट है उस पर पड़ी हुई है, अगर आप चाहोगे तो पर्सनल भेज देंगे। रिकॉर्डिंग है माता जी, ठीक है, उसमें आप ठीक देख सकते ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु एक जी, चीज और कहना था। लिंक ये ना, क्लास हरे की कृष्ण प्रभु वजह, जी। जी बोलिए माता जी, बोलिए हाँ, मैं बोल रही थी बोलिए। कि ये क्लास होने से ना, पहले मैं भगवत गीता पढ़ने को सोचती थी, 4 श्लोक 5 श्लोक लगता था, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। अभी तो इससे मतलब ये तो बहुत मैंने कर लिया, लेकिन अभी ना जब मैं पूरा पूरा पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है ना कि एक चैप्टर हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं। ऐसे शायद हैं। मैं कभी नहीं कर पाती अगर मैं ये क्लास नहीं अटेंड करती। थैंक यू प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, आप 18 चैप्टर एक दिन में पढ़ सकती हो, मात्र 2 से ढाई घंटा लगेगा पूरे श्लोक पढ़ने में। तो अगर आप एक बार बैठ जाओ कमर कस के कि यार आज एकादशी है, मुझे पूरी भगवत गीता पढ़नी है, तो आप हाँ, दो मन घंटे तो में बहुत खत्म कर है। लोगे, है ना माता जी। भगवान आपको शक्ति देंगे। एक दिन हम भी ऐसे बैठे, तो मैंने कहा यार पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। फिर मैं 10 चैप्टर तक गया, फिर 11 गया, फिर 12 गया, फिर 14, फिर हमने कहा यार अब तो थोड़ी बाकी है, फिर करके 18 पूरा हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने कहा वाह, हो गया एक 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 साथ पूरे 18 चैप्टर, सारे श्लोक 700 श्लोक पढ़े। आप करोगे और अच्छा लगेगा माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मंदिर की साइड पे एकादशी को 10 बजे से पढ़ाते भी हैं, सुन ले हाँ सकते हैं आप चाहें तो। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, आपका रिकॉर्डिंग का लिंक ना उसमें डाल दीजिए, तो किसी और को भी चाहिए होगा तो वो उसमें देख लेगा। ठीक है माता जी, मैं भेज देता हूँ, ग्रुप भेज में देता डलेगा ना तो सब जी देख लेंगे उसमें। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो हरे पूछ कृष्णा। सकते हैं। रूमा, हाँ, आरती महेश्वरी माता जी का रेज हैंड है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्ण। एक विभूति में भगवान ने बोला कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, और हम्म। अर्जुन वहां पे स्वयं वहां पर थे, मतलब बहुत अद्भुत बात है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब अर्जुन के सामने ही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ। मतलब माता जी जो भी भगवान ने कहा ना, वो अपने को बताया कि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। यानी कि अगर पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ माना गया ना, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे, तो अर्जुन कौन थे? वो रिप्रेजेंटेटिव थे, भगवान के प्रतिनिधित्व करते थे। तो स्वयं भगवान ही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के। तो ये जितनी भी बात कही गई ना, सब में जो श्रेष्ठता बताई गई, उसमें एक चीज कहा गया कि प्रतिनिधि हैं मेरे। तो अर्जुन स्वयं थे, अर्जुन सब में श्रेष्ठ हैं पांडवों में। तो जो जो सबसे श्रेष्ठ बात कही गई ना, टॉप मोस्ट, तो भगवान ने कहा जो भी टॉप मोस्ट चीजें हैं वो मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं ही हूँ वो। ये बात कही माता जी, उनको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो जैसे वासुकी लिया गया, नाग में सबसे शक्तिशाली नाग होते हैं, तो इस तरीके से
जो नहीं, मैं सबसे ऐसा सोच रही थी कि अर्जुन वहां पे वो खुद सुन रहे होंगे, मतलब देखा जाए तो एक तारीफ ही है ना। अर्जुन भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरा प्रतिनिधि तो हाँ कर रहे हाँ हैं, तो मतलब सबसे महान। पैसा माता जी, अर्जुन को पता अगर नहीं शायद। अगर इस हाँ, क्लास में कोई बैठा है और जो सर्वश्रेष्ठ सुन रहा है, सब चीजों को फॉलो कर रहा है, तो कल टीचर उसको बोल देता है कि सबसे क्लास में श्रेष्ठ तुम हो, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है माता जी। सामने अगर अर्जुन है तो अर्जुन श्रेष्ठ है, तो उसके बारे में श्रेष्ठ उसको कह दिया गया। तो वो कहा गया, वो अर्जुन को नहीं कहा गया, उन्होंने खुद अपने लिए बोला ना कि वो मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी मैं ही हूँ, स्वयं भगवान बहुत है। सुंदर लगा ये मुझे, बहुत ही जी सुंदर। जी माता जी। भगवान बहुत अच्छे। रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं सब टॉप मोस्ट वाले सब भगवान को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो आप जी, लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। जी जी जी। रूमा माता जी, अनम्यूट करिए। रुमा हरे माता जी कृष्णा। आप कुछ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे मैं भी कृष्णा। बोलना चाहूंगी प्रभु जी, मुझे भी क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब ये जो नमो निष्ठा दास प्रभु जी ने मतलब स्टार्ट करा है, क्लास सब लेते हैं टीचर्स। जैसे मैं पहले मेरे लेवल 1 अनुराधा माता जी के साथ लिया था। और जी जैसे कि मैंने बताया प्रभु जी, मेरी ना पहले से ही हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे। मेरी अभी 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी है विद कॉम्प्लिकेशन। तो फ्रॉम लास्ट 2.5 मंथ्स मैं पूरा बेड रेस्ट पे ही हूँ। तो माता मेरी जी, सब ऑर्गेनिक। मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे कॉल करिएगा, कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, तो ये क्लास जैसे हुई है तो पहले शुरू से ही मैंने मतलब रेगुलरली ज्वाइन करा। और धीरे धीरे प्रभु जी मतलब शुरुआत में मैं जब अनुराधा माता जी के साथ लेती थी, तो मेरे को जब वो बोलती थी ना कि कोई पढ़ना चाहेगा, तो मैं श्लोक नहीं पढ़ पाती थी, मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ती थी। और मैं माता जी से पूछती थी कि माता जी क्या श्लोक भी पढ़ूं या अनुवाद। तो वो समझ आती थी, माता जी कहती थी कि ठीक है अनुवाद पढ़ो। तो इस तरह से अब धीरे धीरे फिर जब गैप हुआ आपकी क्लास और उनकी क्लास के बीच में, तो मैं खुद से ही श्लोक पढ़ना शुरू करा। मतलब जब वो गैप में कुछ था नहीं और मेरा तो ऑलरेडी हेल्थ का था, तो मुझे लगा कुछ मतलब गीता पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने खुद से ही वो पढ़ा डेली डेली चैप्टर। तो उसके बाद प्रभु जी आपकी क्लास हुई, रूमा माता जी की क्लास हुई, तो अब मैं देख सकती हूँ कि मतलब जो प्रोग्रेस है ना प्रभु जी, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और बहुत अच्छा लगता है क्लास ज्वाइन करके, समझ में भी आता है और बहुत शांति और सुकून मिलता है। जिस तरह से आप समझाते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा माता जी, आपके अथक प्रयासों के द्वारा संभव हुआ है ना, आपने प्रयास किया। तो जब प्रयास और इच्छा होती है ना, तो भगवान अपने आप चले आते हैं। तो जब इतनी बात है, प्रयास और इच्छा, जो 2 अंगुल अच्छी छोटी पड़ रही थी ना, तो वही प्रयास और इच्छा वाली बात है माता जी। तो इसका सब जब आप प्रयास करोगे, तो आप 1 कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ ना, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। हरी बोल माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर बात है। तो फिर चलिए, अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो। जी जी प्रभु जी, हरे वांछा कृष्ण हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जी, कृष्णा, मिलते थैंक हैं यू कल। सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक हरे यू। कृष्णा, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद आपका भी माता हरे जी, बहुत बहुत कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे